सारा मैस जिसका क्रिएट किया हुआ उसके बारे में नहीं बताना चाहता मैं तुम्हें। बना दे। मेरी माँ के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कह दें। 14 साल से इस घर के फर्द के मुंह से मैं वो ही सब कुछ सुनती आ रही जो आप अपने मुंह पे लाने से झिझक रहे हैं। असल में आपको तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो बदला ले चुके हैं उनसे। क्या बदला लिया मैंने? बल्कि जो कुछ तुम्हारी मां ने किया उसके बावजूद वो इस घर में इज्जत से बैठी है। इज्जत? इसे इज्जत कहते हैं आप? दिन से रात तक इस घर के हर फर्द का मुंह बंद करके खिदमत करने को इज्जत कहते हैं आप? आपको उन्हें तलाक दे देनी चाहिए थी। जब माफ करने का ज़र्फ नहीं था तो इस घर में बिठाने का फायदा क्या? मैं देना चाहता था तलाक उसे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं थी, क्योंकि बेटा मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता था। आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी अब बर्बाद नहीं हुई? बहुत अच्छी तरबियत हुई है मेरी। तलाक के 3 जुमले नहीं बोले आपने मेरी मां से, लेकिन उन्हें डाइवोर्स की तरह हमेशा अपनी जिंदगी से दूर रखा। और मैं भी एक ब्रोकन फैमिली के बच्चे की तरह पली बढ़ी। मैं जानता हूं कि मेरी कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हें मुतमईन नहीं करेगी। तो नहीं दे कोई एक्सप्लेनेशन। धड़ल्ले से कहें, हाँ किया है मैंने ये सब कुछ, मैं मर्द हूं, कर सकता हूं। अगर मैं इतना इस्तकाक होता तो तुम्हें यूं वजाहतें पेश कर रहा होता। मैं वजाहतें इसलिए दे रहे हैं आप क्योंकि आप मेरी जानूं को मजीद लंबा करना चाहते हैं। मैं पहले इस घर में सफर कर रही हूं और अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी बहन के घर जाकर सफर करूं? नहीं, मैं अपनी मां की तरह बहादुर नहीं हूं। ये स्लीपिंग पिल्स हैं। अगर आज के बाद आपने मुझे शादी पे मजबूर किया तो मैं ये खा लूंगी। और हां, मैं आपके खानदान में हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। कोई बाप अपनी औलाद से इंडिफरेंस और इनसेंसिटिव हो सकता है भला? हो सकता है, मेरा बाप हो सकता है। 14 साल से रहा है इस घर के एक कमरे की छत को आप आसाइश कहते हैं? ख्वाहिश? 14 सालों में कभी आपने मुझसे पूछा है कि मेरी ख्वाहिशात क्या है? मैं आपकी उंगली पकड़कर अपना पहला कदम उठाना चाहती थी, आपके साथ पहली बार स्कूल जाना चाहती थी। अगर आज के बाद आपने मुझे शादी पे मजबूर किया तो मैं ये खा लूंगी। और हां, मैं आपके खानदान में हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी, कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी। अब आपको एक और मिल गया खिदमत करवाने के लिए। तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे कुछ चाहिए होगा तो भी आपके पास वक्त कहाँ है मेरे लिए? दूसरों के बच्चों के लिए लंच के 1 घंटे बाद फ्राइज सर्व करने से फुर्सत मिले तो औलाद याद आए। उसने लंच नहीं किया है इसलिए बुलाती। क्यों? लंच क्यों नहीं किया तुमने? घर में 4 खाने पकने के बावजूद अगर इसे फ्राइज खानी है तो इसे सीधा साधा फ्राइज बनाकर दे दे। लेकिन नहीं, हर एक को पसंद है आपको पूरा दिन किचन में खड़ा रखने का। खाओ खाओ और जाकर बता देना अपने बाप को जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है। ओके? इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए गुस्सा आ रहा है, वरना ऐसी नहीं है। I'm sorry. किस लिए? I mistook you for a maid. कोई बात नहीं,
You are Papa's first wife. फ्राइज ठंडे हो गए। गोश्त पकाया था तुमने दोपहर में, जरा अच्छा नहीं था। 2 लुकमे लिए मुइज ने और वापस रख दिया। चावलों में भी कसर थी। पता नहीं तुम्हारा ध्यान किस तरफ होता है। 2 दिन हो गए मेरे बेटे को आए। मजाल है एक वक्त का खाना भी ढंग से पका हो। अब ध्यान रखूंगी। अब जो दोपहर का खाना बचा है ना, मलिहा के साथ रवाना कर दो। निकल रही है वो घर के लिए। ताज़ा खाना बना होता तो मैं ताज़ा भिजवाती उसके साथ, लेकिन तुमसे तो कोई काम वक्त पर होता ही नहीं। खुदा मालूम क्या मसरूफियत है तुम्हारी सारा दिन। असल में फरहान को खाना खिला रही थी। आप ही ने कहा था। हाँ कहा था मैंने, लेकिन ये नहीं कहा था कि बच्चे को 2 लुकमे खिलाने में तुम 4 घंटे लगा दो। है कहाँ वो? पता नहीं। तो जाओ देखो जाकर कहाँ है। जाओ। और फिर बर्तन ले जाना आके। Papa? I met your wife. You have no interest in knowing कि हमने क्या बातें की. Yeah. I have no interest. She's your wife. फरहान, तुम जब से यहाँ आए हो तुमने एक दफा भी किताबें खोल के नहीं देखी। You dislike her. मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से तुमने फरहान से बात की। वो जो चाहे सोचे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जिस तरह आप उसके आगे पीछे फिर रही हैं। अपनी माँ के बगैर उदास हो गया है। वो इसलिए उदास है क्योंकि उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ। तो क्या हम यहाँ इतने सालों से खुशियां मनाते आ रहे हैं? पापा को बताएगा वो जिसको चाहे जो बताए। डू यू थिंक आई केयर? मैं चाहती हूँ कि वो अपने बाप को बताए कि मुझे उसकी शक्ल से कितनी नफरत है और मैं उसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या होगा? वापस चले जाएंगे वो। यही चाहती हूँ। हमेशा के लिए तो पहले भी नहीं आए थे वो। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, तुम्हारा प्रैक्टिकल खत्म हो गया? हाँ, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? ड्राइवर नहीं आया क्या? पता नहीं, शायद आया होगा। तुम अभी तक गेट पर ही नहीं गई? नहीं, क्या बात है? कोई बात नहीं। तो फिर घर क्यों नहीं जा रही? मेरा दिल नहीं चाह रहा इसीलिए। हालांकि आजकल तो तुम्हें भाग भाग के घर जाना चाहिए। अंकल जो आए हुए हैं, क्या क्या लाया अंकल तुम्हारे लिए? अपना बेटा। नूर इस रिश्ते से खुश नहीं। तो मना कर दे मलिया को। क्या मना कर दूं मलिया को? कि नूर हारून से शादी नहीं करना चाहती। तो तुम निकालो ना उसके दिमाग से ये खन्नास। मैं नूर की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं करूंगा। ओह, तो यूं कहो कि साहबजादी ने कहीं और अपनी मर्जी ढूंढ ली है। हाँ, भाई माँ के रंग ढंग तो उसे दिखा नहीं थे। मुझे प्लीज इस तरह की बात मत करें। क्यों ना कहूं, इतने पुराने रिश्ते से इनकारी है, उसी माँ की तरबियत है ना।